आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जब से ये कश्मीर में पहलगाम वाला हमला हुआ है आतंकियों द्वारा, तब से अभी तक मेरा ये उस विषय पर दूसरा और आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं बार बार उस घटना की याद आप सबों को नहीं दिलाना चाहूंगा। तो पिछले कई दिनों से जो कुछ समाचार पत्रों में, जो कुछ मीडिया में देखने, सुनने और पढ़ने को मिला, उससे मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूं कि उस हमले में देखने को मतलब जो वास्तविकता है वो ये दिखती है कि हिंदू लोग काफी मारे गए। परंतु दोस्तों, अगर इसके एक दूसरे पहलू पर जाएं, जी हाँ, पर्दे के अगर पीछे हम जाना चाहें, देखना चाहें, तो ये दिखेगा कि बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए हैं। वो भी क्षणिक नहीं, गोली मारी और क्षण में प्राण त्याग दिए, उस वक्त उस टाइप का नहीं, कुछ अलग टाइप की मौत मिली है कश्मीरी मुसलमानों को। और वो मौत कैसे मिली है? जो उन आतंकियों ने ही दी है जो अपने आप को सरपरस्त मानते हैं कश्मीरी मुसलमानों का। वहां के रोजगार, वहां की रोजी रोटी, सारा कुछ पर्यटन ही था। चाहे वो टट्टू वाले भाई हो या कोई कुछ चना चमेना बेचता हो, या डल लेक के नौका वाले भाई हो, या बड़े छोटे होटल लॉज वाले भाई लोग हो, सारे के सारे लोगों की जो रोजी रोटी थी, यहाँ तक कि वहां की छोटी छोटी गाड़ियां जो किराए पर चला करती थी, टूरिस्टों को इधर उधर ले जाया करती थी, उन सबों की जो रोजी रोटी उन लोगों ने छीनी है, उन आतंकियों ने छीनी है। तो ये कम बड़ा घाव नहीं है, और ये मौत से कम नहीं, मैं तो मानूंगा कि ये मौत से भी बदतर है। जी हाँ, बच्चों को बिलखते देखना। अभी हाल के कुछ वर्षों में जो टूरिस्टों की वहां आमद हुई थी इतनी भारी मात्रा में, लाखों की संख्या में, कि हर कश्मीरी किसी सहायता, किसी हेल्प का मोहताज नहीं रह गया था। सभी आत्मनिर्भर हो गए थे, काफी खुश थे, खुशहाल थे। और यही खुशी उन लोगों को, आतंकियों को खटकी, जो भी उनके आका हैं उन्हें भी खटकी, और उन्होंने ये खटका दे डाला। तो एक तरह से उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मारी है जिन्होंने इस टाइप की ये जघन्य अपराध किए हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे बुकिंग्स थे जो अब कैंसिल हो चुके हैं। लाखों की तादाद में लोगों ने होटल बुक कराया था और बहुत सारी चीजें अपनी बुक कराई थी, वो सारे कैंसिल किए जा रहे हैं। जहां 100 लोगों को जाना था, अब वहां 10 लोग जा रहे हैं। और जिन्होंने मन बना लिया था हिमालय पर घूमने का, पहाड़ों पर घूमने का, वो विकल्प के तौर पर कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अगर उनका इरादा पक्का है कि नहीं, इस वर्ष की छुट्टी में, बच्चों की छुट्टी में हम हिमालय पर ही जाएंगे, तो विकल्प के तौर पर उनके पास हिमाचल है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड और सिक्किम है, पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं मणिपुर को छोड़कर, अरुणाचल है, और नहीं तो कम से कम नेपाल और भूटान तो है ही है। जी हाँ, जहाँ हिमालय भी है और लगभग रिश्ते अच्छे हैं हमारे उनसे, तो वहां भी लोग जाने का ऑप्शन रखेंगे। परंतु दोस्तों, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो वापस कश्मीर ही जाना पसंद करेंगे। 100 में से भले 20 जाएं, परंतु जाएंगे कश्मीर ही। और बहुत सारे लोग पहलगाम भी जाएंगे। अभी भी पहलगाम में काफी सारे टूरिस्ट हैं, और टूरिस्टों के जो वक्तव्य आप देखेंगे, उनका जो बयान आ रहा है फिलहाल, वो ये कि अगर हम पहलगाम छोड़ देते हैं या कश्मीर छोड़ के निकल जाते हैं, फिर इस साल या अगले साल कश्मीर नहीं आते हैं, तो आतंकियों की जो, या उनके जो आका हैं, माई बाप हैं, उनकी जो मंशा थी उस पर वो कामयाब हो जाएंगे। तो और एक तरह से कायरता ही कही जाएगी, जो वो चाहते थे वो हमने किया। वो कहते हैं कि जो जौन रोगिया चाहे वही बैदा बतावे। तो ये भोजपुरी में कहावत है कि उनकी इच्छा ही थी कि हम कश्मीर न जाएं, और उन्होंने इस टाइप का माहौल बनाया और हमने कश्मीर जाना बंद कर दिया। कश्मीर भारत का जब एक अभिन्न अंग है, तो वहां के लोगों की रोजी रोटी की जिम्मेदारी भी हमारे सिर पे होनी चाहिए। उनके हाथ में रोजगार होगा तभी उनके रास्ते अच्छे होंगे, सच्चे होंगे। अगर उनके हाथ से हम रोजगार छीन लेंगे तो फिर वो अपने सही रास्ते से भटक कर और गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि खुद की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों की भूख वो
कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एक तरह से मैं आप सबों से अपील करूंगा कि आपको कश्मीर के विकल्प के तौर पर इस वर्ष या अगले वर्ष जहां भी छुट्टियां मनाने जाना है आप जाएं, परंतु इस तरह से कश्मीर को ना ठुकराएं, क्योंकि अगर हमने इस तरह से कश्मीर को ठुकराया तो सामने वाले खुश होंगे और उनकी जो मंशा थी उस पे वो उत्तीर्ण माने जाएंगे, पास हुए जैसे लगेंगे, सफल हुए जैसे लगेंगे। तो हमें उन्हें सफल होने नहीं देना है और हमें कोशिश करनी है कि कश्मीर ही जाएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत भी सच्ची लगती हो तो मेरे इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस आज के वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।